बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आज जनाब एक बार फिर मेरे साथ मौजूद है तेरी जान मेरी जान सदीक जान। आज ये 2 मेंबर बेंच का हिस्सा है क्योंकि मेरे जो बाकी 2 मेंबरान हैं, राजा साहब आज यौम तकबीर मना रहे हैं और अभी तक यौम वो तकबीर मना रहे हैं या मियाँ साहब की सदारत को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि मियाँ साहब सदर बन गए, हाँ वैसे वो क्योंकि उनकी पुरानी न्याज़बंदी है मियाँ साहब के कर तो साथ। कुछ इसी तरह के काम रहे क्योंकि 2 घंटे पहले मैंने उन्हें बताया था कि यहाँ आना है सदीक साहब की तरफ, और अभी उनका फ़ोन आया था कि जी मैं कुछ अरेंजमेंट करके तो निकलने लगा हूँ। वैसे भी और मियाँ साहब भी कश्मीरी हैं, वो भी कश्मीरी हैं, तो ये भी नाता एक तल्लुक है उनका। कश्मीरी तो मैं भी हूँ लेकिन वो उनका अच्छा थोड़ा अच्छा, ज़्यादा वो न्याज़मंदी है। बिल्कुल सही। अच्छा, और सुहेल रशीद साहब का आज असल में यौम तकबीर है। अच्छा, उनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी, उन पे वाह तकबीर आज के वाह दिन फिरी थी, तो वाह बहुत वाह। ज़रा अपनी सोचा के साथ इस वक्त जो है ना वो यकीनन कुछ सेलिब्रेशंस में लगे होंगे। कल फैसला आने वाला है जी इद्दत में निकाह केस का, और वो अदालती चीज़ तो हम डिस्कस करते रहते हैं। आज थोड़ा सा सदीक साहब से पॉलिटिकल बात करते हैं। सदीक जान साहब, इमरान खान ने जेल में बैठे हुए हैं, पाबंदियां हैं, कुछ आके मुलाकात करे तो वो भी जेल हुकाम की मौजूदगी में होती है। तो ऐसा क्या उन्होंने जेल में बैठ के किया है कि इतना वक्ता पूरी गवर्नमेंट को पड़ा हुआ है? कोई कह रहा है जी ग्रैंड नेशनल डायलॉग करो, कोई कह रहा है क्या करो, कोई कह रहा है क्या करो, तो मुज़ाकरात की तरफ बातें आना शुरू हो गई। जेल में बैठ के वो कर क्या रहे हैं वैसे? देखिए, असल में मसला सिर्फ इमरान खान तो ज़ाहिर है एक सबसे बड़ा मसला इस वक्त इनके लिए इमरान खान है, लेकिन बाकी भी बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं ना, बहुत से कट्टे खुल गए हैं। यानी आप अदालतों के महाज पे देखें, इकॉनमी के महाज पे देखें, IMF के मामलात देखें, आप ये सारी चीज़ें देखें। तो देखिए इमरान खान साहब जो है ना वो फिर अंदर से बैठ के जो बात करते हैं पूरी पाकिस्तानी आवाम के ऊपर लग जाती है। अब आप देख लें, हमीदुर कमीशन की बात, रिपोर्ट हमीदुर कमीशन रिपोर्ट की बात आई तो आपने देखा पूरा सोशल मीडिया पूरे पाकिस्तान के अंदर से उस पर बात हो रही है। अब जिस जिस चीज़ की तरफ वैसे वो गौर साहब ने भी उसकी तरदीद की, उन्होंने कहा जी वो खान साहब के अकाउंटों से हो रहा है, वो हमारी वो नहीं है, तो खान साहब सर, खुद नहीं कर रहे इसलिए। ये वो जो भी तरदीद करते रहे, अब जाहिर है उसका वो शायद इसलिए कर रहे हैं कि कोई उन्हें इतला होगी कि कोई केस खान साहब पे बनने जा रहा है, तो इसलिए वो कर रहे होंगे। लेकिन इस चीज़ से आप इनकार तो नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वो आपने इतना गैर संजीदा लोगों को फिर दिया हुआ है कि वो जो मर्जी ट्वीट कर दें, ऐसा नहीं हुआ करता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये चीज़ नोट हो रही है कि पिछले 3-4 दिन से जो कुछ तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कर रहा है वो तो बहुत हैरान कर देने वाला है और कुछ लोगों को परेशान कर देने वाला है कि जिस हद तक PTI का सोशल मीडिया चला गया हुआ है। जो उनका PTI का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, जैसे SIFC के हवाले से नाम लेकर तस्वीरें लगा के बात हो रही है, हमीदुर कमीशन रिपोर्ट पे बात हो रही है, और PTI ना 8 मई से ये जंग बहुत आगे ले गई है और असाब की जंग में ना वो मुसलसल आगे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी जो चीज़ होती है उसका रद्दअमल बहुत सख्त आता है। अगर आप आज की बात करें, शीरी रहमान के बयान का मामला हो, ये जो इसका मामला था, ऑर्डिनेंसेस वाला मामला था, या ये जो आज मियां नवाज की तकरीर हुई है, इन सारी चीज़ों पे आप देख लें जो रद्दअमल PTI का आया है वो बहुत खौफनाक और ख़तरनाक है, बहुत सख्त आया है। यानी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस हद तक PTI असल में PTI अटैकिंग पोजीशन में, हर चीज़ पे वो आगे बढ़ रही है अटैकिंग पोजीशन में। तो अब इसमें जो मामला है वो इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, इदारे, हुकूमत वो बुरी तरह फंसे हुए हैं। चैलेंज सबसे बड़ा इमरान खान है, चैलेंज सबसे बड़ा अवाम पाकिस्तान है। अवाम ने 8 फरवरी को निकल के जो सरप्राइज़ दिया और जो इमरान खान की बात में उन्होंने लब्बैक कहा, वो इनके लिए बहुत परेशान कौन है। आज तक ये उस चीज़ को नहीं संभाल पाए। 8 फरवरी को जो कुछ हुआ है ना वो आज तक ये नहीं संभाल पाए। फिर इकॉनमी में आप देखें, IMF के साथ जो बातचीत होने जा रही है वो उसमें ये फंसे हुए हैं कि जो नए टैक्सेस लगाने 1300-1400 अरब के। फिर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आ रही, मोहम्मद बिन सलमान नहीं आ रहे, चाइना कुछ नहीं दे रहा, कतर कुछ नहीं दे रहा, UAE कुछ नहीं दे रहा, बाकी सब ये हवाई फायरिंग है, ज़बानी कलामी है। मुझे बताएं, जब पिछले 2 साल की ना अगर आप उठा के देखें ना कि कब इन्होंने कहा कितने अरब डॉलर आ रहे हैं, तो वो को 241 अरब डॉलर की वो बन जाती है इन्वेस्टमेंट तकरीबन, और आया उसमें से कितना 1% नहीं आया। बल्कि शहबाज राना साहब की स्टोरी आप देख लें कि 50 साल की कम तरीन सतह पर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अब आप कल का दिन अगर देख लें, कल इद्दत वाले केस का फैसला आना है, वो शायद आप शाहरुख खान अंजुमन से करवा देंगे, अपील मुस्तरद करवा देंगे इमरान खान की और बुशरा बीबी की, लेकिन हाई कोर्ट से जाके फिर वो फैसला कलअदम हो जाएगा इसका शाहरुख अंजुमन का। फिर इसी तरह से कल देखें, कल बाबर सतार साहब की अदालत में जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। फिर इसी तरह से बाबर सतार साहब की अदालत के अलावा आप देखें कि मेन तो अहमद फराद केस का भी है। बिल्कुल, वो मेन मोहसिन अख्तर कैनी साहब के पास जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके साथ मोहसिन अख्तर कैनी साहब की अदालत के अलावा फिर देख कल इमरान रियाज खान साहब का नाम स्टॉप लिस्ट ECL से निकालने के हवाले से आप देखें ना, इमरान रियाज खान साहब जो है वो हज पे जाना चाहते हैं, आप उनको रोक रहे हैं। मतलब किस तरह से आप अपने आप को इस्लामी रियासत कहते हैं? कोई शर्म नहीं है इन हुक्मरानों में, कोई हया नहीं है। हाँ, मुझे भी ऑफलोड कर दिया और मैं तो मुझे बहुत लोग कहते हैं कि यार तुम अदालत नहीं गए। मैंने कहा फिर अदालत से बेहतर है मैं कहीं और चला जाऊँ, उनके दफ्तर चला जाऊँ कि यार मुझे जाने दें, तो वो ज़्यादा बेहतर है।
ठीक है, क्योंकि आमिर फारूक साहब ने भी तो उन्हीं से पूछ के ही फैसला करना है, तो फिर मैं डायरेक्ट उनके पास क्यों ना चला जाऊँ, उन्हीं की मिन्नत कर लूँ कि यार मुझे जाने तो मेहरबानी करो, जो तुमने गारंटी लेनी है ले लो, जो को मेरा मोबाइल रखना है जिसमें ट्विटर साइन इन कर देता हूँ, लॉग इन कर देता हूँ, यूट्यूब कर देता हूँ, मेहरबानी करें रख लें और जाने भी दें। करते हैं, व्लॉग भी ठीक करते है, तो नहीं मतलब उन्हीं से डायरेक्ट बात कर लें आप। आमिर फारूक से सामने जाके आपने जलील थोड़ी ज़रूर होना है, अपनी इज्जत नफ्स लाजमी मजरू करनी है। मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कर दूँ पिटीशन, और अगर वो आमिर फारूक साहब अपने पास लगाएं तो वापस ले लूँ, ये भी सोच रहा हूँ, ये भी शायद कर दूँ। ठीक है, फिर लाहौर कोर्ट चला जाऊँगा, लेकिन वहाँ भी मलिक शहजाद अहमद खान साहब अभी तो बैठे हैं, लेकिन काजी साहब उनको सुप्रीम कोर्ट ला रहे हैं, तो वहाँ भी पता नहीं कोई नमूना ही बिठा देंगे हैं। काजी वैसे साहब। एक बात आपको बताऊँ, ये जो पैमरा ने नोटिफिकेशन किया था ना कोर्ट रिपोर्टर्स के वाले से पाबंदी का, वो ना लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया था ना इस्लामाबाद ने किया, वो सिंध से जाके कराना पड़ा। वो सिंध में अच्छा उन्होंने आपका भी सिंध की वो नहीं वो जुज़वी नहीं वो जुज़वी तौर पे सिंध ने भी किया है, वो खैर बड़ा एक उनका है अकील अब्बासी साहब ने और मुबीन लाखों साहब ने ज़बरदस्त वो किया। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ना जो असल तो आप इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंजेस देखें ना, कि इमरान खान चैलेंज है, अवाम पाकिस्तान चैलेंज है, हुकूमत में जब इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों से बात होती है कि आपके लिए नज़दीक सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज क्या है, वो कहते हैं हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी है। कि आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक इख्तलाफ है, और इख्तलाफ इस बात पर है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक सोच पाई जाती है कि ये जो फ़ौज के हक़ में बातें करते हैं ना शहबाज शरीफ और नून लीग वाले, इनको रोकें कि ये काम ना करें। क्योंकि मसला ये है कि नून लीग वाले, आप एक चीज़ नोट करें, अगर कोई अल्लाह का वली ऐसा गुजरा है 500 साल पहले, जिस पे 500 साल में किसी ने कोई आज तक उसके खिलाफ बात नहीं की, सबका कंसेंसस है तमाम मसालिक का, सबका कि यार वो वाकई अल्लाह का वली था, एक बार उस अल्लाह के वली के हक़ में बात करवा दें आप शहबाज शरीफ से या मरीम नवाज से, अगर उसी जिसको 500 साल में सब मसालिक का कंसेंसस है कि वो अल्लाह का वली था, अगर उसको पूरे पाकिस्तान से गाली ना पड़े तो फिर कहिएगा। 500 साल का कंसेंसस जिस शख्स पे हो, उसकी तारीफ ये कर दें तो उसको गालियां पड़ेंगी पूरी कौम से, पाकिस्तानी कौम से कि यार वो एक नंबर हो ही नहीं सकता, वो अल्लाह का वली होता तो ये उसकी तारीफ करते। आप देख लें ये जो यहाँ पे ओहदों पे लग रहे हैं, ये नया आईजी आया है, मैंने तो आज व्हाट्सएप पे उनको सुबह मैसेज किया, जो हमारे सदर हैं अजहर जतोई साहब प्रेस क्लब के, मैं ज़ाहिर सोशल मीडिया पे उन पर तनकीद नहीं की, लेकिन इतना तो हमारा राइट है, मैंने उन्हें किया। मैंने कहा एक इंतहाई मकरूह किरदार जिसको यहाँ पे मोहसिन नकवी लगा रहा है, जिसको मोहसिन नकवी लगाए वो कैसे अपराइट हो सकता है यार, वो कैसे एक नंबर बंदा हो सकता है जिसको मोहसिन नकवी लगाए, जिसको मरियम नवाज और शहबाज शरीफ लगाए वो एक नंबर बंदा कैसे हो सकता है, और आप उसकी जाके खुशामदें कर रहे हैं। को खुदा का खौफ करें यार, किस काम में पड़ गए आप लोग। मतलब ये हम अपने छोटे इलाकों में तो सुनते हैं कि हम जैसे लोग जो वहाँ पे छोटे इलाकों में सहाफत करते हैं, वो सुबह घर से निकलते हुए फैसला करते हैं कि हमने 500,000 कमाने हैं, चाहे किसी को खुशामद करके कमाएं या किसी को ब्लैकमेल करके कमाएं। तुम तो इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के सदर हो यार, थोड़ा सा तो एहसास कर लो, थोड़ा सा तो एहसास कर लो। मतलब क्या मैं अल्फाज कहूँ, मेरा उनके साथ एक फैमिली का तल्लुक है, बड़ा करीबी तल्लुक है। मैं मतलब इस वजह से भी मैंने कहा यार, अब मैंने उनको मैसेज जरूर किया, मैंने कहा जी बड़ा अफसोस हुआ है, मतलब आप जाके आईजी की खुशामद कर रहे हैं यार, आपने अगर किसी को 4 टके आईजी दे रहा है तो ले लो यार, चुप कर जाओ। अच्छा ये बताएं कि आपको इस सारे सिनेरियो में साइफर, अब आज हेयरिंग होनी थी उसकी लेकिन छुट्टी आ गई, तकबीर पड़ी गई उसके ऊपर भी, अब आपको खान साहब प्रैक्टिकली कब बाहर आते नजर आ रहे हैं जेल से? यार देखें ये वैसे तो खान साहब मैं जो समझ मुझे जो स्ट्रैटेजी उनकी समझ आई है ना, मुझे ही आई है कि वो शायद अक्टूबर के एंड तक अंदर ही रहना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाह रहे उनका कोई केस सुप्रीम कोर्ट में है। देखें हाँ, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खुद सुप्रीम कोर्ट आना चाह रहे हैं, अपना केस को नहीं लाना। बिल्कुल। एक चीज़ और भी है, जो एक चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि उन्हें पता है कि इन्होंने छोड़ना नहीं है। इमरान खान की ना एक, हमने जो बहुत करीब से इमरान खान को देखा है, जब उनसे जाके मिलते थे बात करते थे, एक चीज़ मैंने नोट किया, इमरान खान 2 चीज़ें कभी वो नहीं करते। एक, जब उनको नज़र आ रहा हो ना कि उनका दुश्मन उन पर अटैक करने लगे, वो कहते हैं पहले अटैक कर दो, इससे पहले कि वो हमला करे तुम हमला कर दो। दूसरा, जब वो देखते हैं ना कि आप मेरा दुश्मन कमज़ोर है, तो फिर वो कहते हैं अब तो बिल्कुल आइडियल टाइम है कि बिल्कुल ये कमज़ोर हुआ है, आप तो इसको बिल्कुल रगड़ा दो। अब आप देखें ना कि इमरान खान को यही लग रहा है कि ये फंसे हुए हैं, हर तरफ से अटैक कर दो। दूसरा ये भी लगता ही है कि इनकी जो खामोशी है, कोई नया केस, कोई बड़ी कार्रवाई डालने लगे वो। अब आप बताएं, इमरान खान जेल में बैठे, ये जो सारा कह रहे हैं कि जी महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के मामले पे, SIFC के मामले पे इमरान खान पे केस बनाएंगे, उस पर बना कैसे सकते हैं, वो तो जेल में बैठे। फिर ये मामला पहले भी हुआ ना, जब MPO जारी किए इन्होंने, तो इन्होंने कहा जी वो शहरियार अफरीदी का किया कि ये जी हमला करवाने लगे थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर। जी जी। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो आपने फिर वो लोग जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हमले की बाहर आके और वो लेकर आ रहे थे उनका पैगाम, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई किया? तो फिर ये भी है, फिर अदालत ने सवाल ये भी उठाया कि ये बताएं कि अडियाला में आपका जो इतनी आपकी मजबूत आपकी एक वहाँ पे एक सिक्योरिटी है, वो इतनी आपकी कमज़ोर है कि वहाँ बैठ के कोई बंदा जो है
वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर हमले का प्लान कर रहा है। तो ये सर है। अच्छा, तो आपको लगता है कि अक्टूबर के एंड में खान साहब बाहर आ जाएंगे? क्योंकि उन्होंने जो पिछले दिनों कहा था, वो कहा था 6 महीने रहूंगा, उसके बाद बाहर आऊँगा तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। वो 6 महीने में से करीबन 3 माह गुजर चुके हैं। यार देखिए, इमरान खान की रिहाई के हवाले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। होने के लिए वो अगले 15 दिन में भी बाहर होंगे, 9 होना चाहे तो अगले 6 महीने भी ना आए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आपका एनालिसिस क्या है? यार एनालिसिस तो वहाँ पे आप करते हैं ना जहाँ पे कोई आइन होता है, कानून होता है, शर्म हया गैरत, कोई रवायात, कोई चीज़ हो ना, वहाँ पे कोई एनालिसिस ट्वीट्स होता है पे पैगामात तो ये आ रहे हैं, आपको पता ही है, बहुत से दोस्त कर रहे हैं कि जी अभी सख्ती बढ़ने वाली है, सख्ती बढ़ने ना। वाली यार है। ये तो मुझे बताएं कि ये कब उन्होंने नहीं कहा, कब उन्होंने कहा कि सख्ती कम होने और वाली अगले महीने बहुत से साफियन अंदर भी होंगे, पता नहीं है। यार कर लें, पहले भी अंदर इन्होंने किया, औरों को कर लें, क्या हो जाएगा? अच्छा, मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं है यार। ये मैंने उस दिन भी एक बात की थी जब अरशद साहब के लिए वो था मुजाहरा पार्लियामेंट के बाहर, कि आप ये क्यों समझते हैं कि आप किसी ताकतवर के खिलाफ बात करेंगे तभी आपको मौत आनी है, कि आपको मार दिया जाएगा? अरशद शरीफ की शहादत के बाद कितने साफ़ी इस दुनिया से गए हैं? कोई हार्ट अटैक से गया है, कोई तभी मौत मर गया है, किसी का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया है। यानी ये छोड़ दें कि आप ये कहें कि सिर्फ उसी सूरत में मौत आनी है कि अगर मैं किसी ताकतवर को ललकारूंगा तो तब मौत आनी है। उस मौत का तो फ़ायदा है। अच्छा, ये बताएं, जो पीटीआई के अंदर इस वक्त एक वो ग्रुपिंग सी काफ़ी पहले तो रूज पर रही, आजकल सिर्फ अफजल मरवत साहब दुबई गए हैं, वो कहते हैं जी मुझे ज़रा नहाने धोने दे, स्विमिंग पूल में इंजॉय करने दे, जिम करने दे। पीटीआई के अंदर सुकून आ चुका है या अभी भी सारे डिफरेंट पेजेस के ऊपर कोई किसी की गेम खेल रहा है, कोई किसी की गेम खेल रहा है? इमरान खान की गेम कौन खेल रहा है? लेकिन चीज़ें पीटीआई के अंदर ज़ाहिर है चीज़ें चलती रहती हैं। इमरान खान है नहीं, बाहर बहुत सारे इख्लाफ राय भी होता है, नज़रियाती इख्लाफ भी होता है, हिकमत अमली का इख्लाफ भी होता है, तरीक़ाकार का भी इख्लाफ होता है, कुछ पॉपुलैरिटी का कुछ का होता है, कुछ ऊपर आने के लिए, कुछ उहदों के लिए, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन सर मैं जब मुझे बहुत से लोग कहते हैं ना कि पीटीआई देखें ना ये लड़ मर रहे हैं ये वो, मैं कहता हूँ अगर तो आपके नज़दीक पीटीआई इन लोगों का नाम है फिर तो बिल्कुल पीटीआई ख़त्म हो गई है। लेकिन पीटीआई इमरान खान का नाम है, वो अंदर से बैठ के जो पैगाम देता है वही होता है। तो वो अगर मौजूद है तो फिर पीटीआई के बाहर के खिलाफात मैटर नहीं करते। लेकिन पीटीआई की चीज़ें इंटरनली अगर आप बात करें वो बहुत बहुत बेहतर हुई हैं, बहुत बेहतर हुई हैं। अब वो चीज़ नहीं हो रही जो पहले हो रही थी कि हर एक दूसरे के खिलाफ कंपेन चलवा रहा था, यूट्यूबर्स को लॉन्च कर रहा था, सोशल मीडिया कंपेन करवा रहा था, वो चीज़ अब नहीं हो रही। चलिए आखिरी 2 सवालात पे आते हैं। आपको लगता है कि ये जो नया ऑर्डिनेंस आया है, इसके बाद जो ट्रिब्यूनल्स वाला मामला है, रिटायर्ड जजेस को बिठा दिया जाएगा, तो वो जो एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था और बहुत से लोग कह भी रहे थे कि जी सीटें रिवर्स हो जानी है, जो 47 पे मिली या 45 के अकॉर्डिंगली हो जाएंगी, अब वो मुमकिन हो पाएगा? और 2025 में आप खान साहब को कहाँ देख रहे हैं? देखें, खान 2025 हो 2026 हो, हर आने वाले दिन के साथ उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। जो ट्रिब्यूनल वाली बात है ना, इस पे कल सुबह 6 बजे आपको बड़ी ख़बर एक मिलेगी, क्योंकि वो जिन्होंने वो ख़बर देनी है अखबार में, उन्होंने मुझसे वो डिस्कस किया, तो वो मेरे पास अमानत है, मैं दे नहीं सकता। लेकिन वो बहुत बड़ी ख़बर है ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, और वो उस अखबार के अंदर हेडलाइन या सुपर लीड लगी हुई होगी। कल आपके लिए बड़ी हैरान कौन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से खबर सामने आएगी कि हुकूमत असल में करने क्या जा रही है। अभी तक किसी ने उसको डिस्कस नहीं किया। वो एक नई स्टोरी है जो बड़ी ज़बरदस्त सामने आ रही है। अच्छा, उसी ऑर्डिनेंस से रिलेटेड ही है ये? वो उसके तहत ही उसी के तहत होने जा रहा है। सही। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने जा रही है। चले, खान साहब तो आपको बाहर होते फिलहाल, आपने कहा कि मुझे नहीं, वो होने के कुछ लिए कह नहीं सकता सर कि कब 15 दिन आएंगे। में भी आ सकते हैं, 15 दिन में भी आ सकते हैं। लेकिन कहाँ कुछ नहीं जा सकता ना, कि देखें जो इस वक्त लड़ाई हो रही है ना, इसका समझ नहीं आ रही कि किस तरफ जाएगी, कितने दिन में मतलब फाइनल इसका कंक्लूजन हमारे सामने आएगा। तो इसलिए अभी। और आखिरी सवाल, आपको लगता है कि इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन सकेंगे? 1000%, 10,000% इमरान खान वज़ीर आज़म बनना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और 2/3 इसलिए से बनना है, जितनी आप तख़ीर करते जाएंगे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाएगी। मैं आपको नून लीग वाले का बता रहा हूँ, नून लीग वाले कह रहे हैं कि इसका एक ही हल है कि इमरान खान को इक़्तिदार दे दो, और उनको ये लगता है कि वो डिलीवर नहीं कर सकेगा तो अनपॉपुलर हो जाएगा। लेकिन जितनी अक्सरियत से इमरान खान आ रहा है और जिस तरह से आ रहा है, तो कब तक आ रहा है यार ये इस पे कुछ लोग एक हमारे दोस्त ने ट्वीट किया था बड़ा, इलेक्शन से पहले, नवाज शरीफ आ रहा है, पूरी ताकत से आ रहा है। मैंने कुछ अर्सा पहले उनको लिखा कि भाई कहाँ पहुंचा, इस्लामाबाद तो पहुंचा नहीं भी वो। तो अब आप कह रहे हैं खान आ रहा है, वज़ीर आज़म आ रहा है, ताकत से आ रहा है। देखें वो दोनों के लगता है कि वो माठे निकले। 29 नवंबर 2025 के बाद भी हो सकता है, वो पहले भी हो सकता है। लेकिन देखें मैं जिस तरह से देखता हूँ ना, 2024 चल रहा है ना, 29 नवंबर 2024 के बाद अगर मैं कहूँ ना कि अभी बहुत हालात ख़राब रहेंगे, बहुत हालात ख़राब रहेंगे, तब भी मैक्सिमम 29 नवंबर 2024, 30 नवंबर जब शुरू होगा ना 2024, तो चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। वजह आप इस पर गौर करें। नहीं, आपके मुंह से सुनना है बस अंदाजा तो वही किया। शेख रशीद जैसे कहा करते थे ना, वो तो पॉलिटिकल बात किया करते थे। वो कहते थे कि मैं अक्लमंदों का लीडर हूँ, ठीक है, बेवकूफ़ है तो वो खातिब नहीं होता।
तो हम भी 2 4 5 हमें समझदार सुनने वाले हैं तो समझ जाएंगे कि चलें जी, सुनने वाले जो समझदार हैं उनसे सदीक साहब मुखातिब में मैंने कोशिश की थी सदीक से उर्दू में लेना, लेकिन बहरहाल मैं नाकाम रहा इनसे। तो इंशाल्लाह सदीक साहब के साथ गपशप जारी रहेगी जी। आज के लिए इतना ही। तो कल इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे, और कल आपको कुदरतुल्लाह साहब वाला फैसला बरकरार रहेगा अर्जुमन साहब की कोर्ट से या नहीं, इसे भी ये क्या करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।